हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी बिस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम सुनते ही वहाँ के लोग एक बुरे सपने की तरह याद करते हैं, जिसमें इंसानियत कम और हैवानियत ज़्यादा है। उसी का नाम है ईदी अमीन दादा। इसकी कहानी सन 1925 में शुरू होती है। ईदी अमीन उगांडा के कोबोको नामी गाँव में पैदा हुआ। ईदी अमीन के पैदाइश के कुछ साल बाद ही उसके माता पिता अलग हो गए और उसकी पढ़ाई शुरू होते ही ख़त्म हो गई। ऐसे ही चलते कुछ साल बाद यानी साल 1946 में किंग्स राइफल आर्मी नामी ब्रिटिश आर्मी में दाखिल हुआ। इस समय उगांडा ब्रिटिश के आक्रमण में था। ईदी अमीन जैसे कम पढ़ाई और छोटे उम्र के वजह से ब्रिटिश अधिकारियों को यह अच्छा मौका था कि ऐसे लोगों को खूंखार सिपाही बना सके। ईदी अमीन की क्रूरता और चालाकी की वजह से कम समय में ही आर्मी लेफ्टिनेंट पद पर पहुंच गया और इस पद पर पहुंचने वाला पहला अफ्रीकन भी था। 6 फुट 4 इंच वाला ईदी अमीन आर्मी के समय में तकरीबन 8 साल लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा। तकरीबन 70 साल बाद यानी साल 1962 अक्टूबर 9 तारीख को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलने के बाद मिल्टन ओबेटे पहला प्रधानमंत्री बन गया और आगे जाके ईदी अमीन की सहायता से प्रेसिडेंट भी बन गया। मिल्टन ओबेटे के साथ अच्छे संबंध के कारण ईदी अमीन आर्मी कमांडर भी बन गया। साल 1986 में ईदी अमीन और ओबेटे मिलकर सोना और हाथी के दांत को कांगो से स्मगलिंग करते और उसके बदले उगांडा के आर्मी के लिए हथियार तैयार करते। कुछ साल बाद ओबेटे और ईदी अमीन के बीच में अनबन शुरू हो गई। मिल्टन ओबेटे ने हत्याओं के आरोप में ईदी अमीन को गिरफ्तार करने का आदेश देके सरकारी दौरे पे सिंगापुर को निकल गया। इसी समय को सदुपयोग करते हुए आर्मी से उगांडा को घेर लिया और खुद मिल्टन ओबेटे पर आरोप लगाकर जनता के समर्थन के साथ साल 1971 जनवरी 25 को खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। अब यहाँ से ईदी अमीन का अहंकार और सरकार की ताकत से अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। मिल्टन ओबेटे के सारे समर्थकों को इकट्ठा करके बारूद लगा के मार दिया। खुद आर्मी के 1/3 सेना को मार दिया। जो भी उसके खिलाफ खड़े होता उसे मिंगो पैलेस में डाल के क्रूरता के साथ मार देता और पब्लिक सेफ्टी यूनिट्स और सेफ्टी रिसर्च ब्यूरो के नाम से आधिकारिक शाखाओं को बना के जनता को डराता और मार देता। ईदी अमीन की क्रूरता को देखकर उगांडा के लोग उसे बुचर ऑफ उगांडा यानी उगांडा के कसाई के नाम से पुकारते थे। साल 1972 मई के महीने में एशिया के 70,000 लोगों को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया और अपने साथ सिर्फ 2 ही बैग लेके जाने का हुक्म दिया, जिससे देश की कर्मचारी की कमी से आर्थिक मंदी शुरू हो गई। और साल 1976 में उगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में प्लेन को हाईजैक किए लोगों को प्लेन के साथ स्वागत करके शरण देने के साथ दुनिया को अपने क्रूरता का सबूत दिया। क्रूरता के मिसाल खड़े करने वाला ईदी अमीन इंसान के मांस को भी खाने वाला कहते हैं। खुद उसी से कहा सुना गया कि इंसान का मांस कुछ ज़्यादा ही नमकीन होता है और कहा जाता है कि उसके दुश्मनों के सर काट के अपने फ्रिज में रखने की आदत थी। और कहा जाता है कि उसकी 5वीं पत्नी सारा किलोवा के प्रेमी को मार के उससे शादी की और उसके प्रेमी का सर भी अपने साथ ही रखा। और कहा जाता है कि ईदी अमीन ने 6 मरतबा शादी की और 4 को डिवोर्स दिया और तकरीबन 34 औलाद थे। साल 1978 में सरहद के मतभेद चलते ईदी अमीन ने टांजानिया पे हमला कर दिया और लूटपाट करके वहाँ के जनता को मारने लगा। पलटवार में टांजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस नेरेरे ने नवंबर 1978 में जंग की घोषित कर दी और ये जंग तकरीबन 7 महीने चली और टांजानिया की आर्मी ने उगांडा के राजधानी कंपाला को आक्रमित कर लिया, जिसके चलते ईदी अमीन ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। पहले लीबिया और वहाँ से कुछ महीनों बाद सऊदी अरेबिया चले गया और अपनी ज़िंदगी सऊदी अरेबिया में ही गुजार दी। 16 अगस्त 2003 में किडनी और अलग अलग बीमारियों से सऊदी अरब के जेद्दा शहर में ईदी अमीन की मौत हो गई। अपने क्रूरता से जानने वाले ईदी अमीन पर 8 फिल्में बने, 12 डॉक्यूमेंट्री बनाए गए, 16 बुक्स लिखे गए और 6 गाने भी गाए गए। कई लाखों लोगों को सताने और मौत के घाट उतारने वाले ईदी अमीन को आज भी कुछ उगांडा के लोग योद्धा और देश प्रेमी के नाम से पुकारने वाले हैं। इनको क्या कह सकते हैं, मैं आप पर ही छोड़ता हूँ।
तो ये है इदी अमीन की ज़िंदगी के कुछ लम्हे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।